जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के शरीकेकारों ने भारत में शिफा खानों का बनाना मुमकिन किया, जहां हजारों की जान बचाने वाली देखभाल होती है, वो भी मुफ्त। वो इल्हामिया कहानियां देखिए जो इस तिब्बी मुहिम के जरिए मसीह की मोहब्बत एक मुल्क में ला रही है। अब इतने सारे मरीज बख्शाइश पा रहे हैं जिनकी तीमारदारी हो रही है, उन्हें सही दवाएं दी जा रही हैं और सही इलाज किया जा रहा है और उन्हें लगता है कि यह खुदा की रहमत है। आज के लुत्फ उठाएं रोजमर्रा की जिंदगी का में देखिएगा। लुत्फ उठाएं रोजमर्रा की जिंदगी का में और भारत में खुशामदीद। हमारे शरीकेकारों के साथ हमारा मकसद है हर एक मुमालिक तक, हर एक शहर तक यीशु मसीह के इंजिल को रोजाना पहुंचाना और दुनिया भर के दर्द में मुब्तला लोगों को राहत देना। आज हम तवज्जो देंगे भारत में हमारी मिनिस्ट्री पर। हम अपने साथ हमारे 200 शरीकेकारों को इस मुहिम पर भारत लाए और वो ये देखकर बेहद खुश हैं कि बतौर शरीकेकार वो जॉयस मायर मिनिस्ट्री के साथ क्या क्या कर रहे हैं। शायद आज आप वो देखेंगे जिसका आप भी हिस्सा बनना चाहेंगे। हम यहाँ भारत में एक शिफा खाने में हैं, जहाँ हमने इस शिफा खाने की मरम्मत की जिसे अगले 49 बरसों के लिए मेथोडिस्ट चर्च ने हमें किराए पर दिया है। ये बहुत 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 बरसों से खाली पड़ा था। यहाँ हम इस शिफा खाने के बैठने की जगह पर मौजूद हैं जहाँ ये तमाम लोग इलाज के लिए आए हुए हैं, जबकि इस साल से पहले उन्हें ये सहूलियत मुहैया नहीं थी। तो हम आपका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं कि आपकी इमदाद के तहत इन लोगों के लिए इलाज दस्तयाब है। मेरे ख्याल में तिब्बी मुहिम उन अजीज तरीकों में है जिससे यीशु मसीह की इंजिल को लेकर लोगों तक जाया जा सकता है। इंसान की तकलीफों की शक्ल चाहे आप दुनिया में कहीं भी हों बदलती नहीं, मगर रहम भरा हाल बढ़कर फर्क पैदा करता है, जिंदगियों को हमेशा के लिए बदल देता है। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज वो रहम भरा हाल है जो जबान, तहजीब और मजहब की सीमाओं को लांघकर मसीह का शिफा बख्श दिल हिंदुस्तान के पूरे खिते तक तिब्बी मुहिम के जरिए पहुंचा रहा है। मिनिस्ट्री के 200 शरीकेकार डेव और जॉयस के साथ भारत आए। ये अपनी आंखों से देखने को वो फर्क जो उनकी शरीकेकारी उस मुल्क में पैदा कर रहे हैं, वो अब चंद्रकाल शिफा खाने पहुँचे और कुछ वक्त के लिए शरीकेकारों के साथ दुआएं की। इन लोगों को खुदा की जरूरत है। उनके लिए ये देखना जरूरी है कि सही रास्ता क्या है और वही बेहतर है। जिंदगी का ऐसे गुजरना तो जरूरी नहीं। उम्मीद करती हूँ कि मैं वैसे मिसाल बनूं, मैं उसी की अहम मिसाल हूँ। हमें कुछ भी करके इस मुल्क को रहने की एक बेहतर जगह बनाना है। नैंडिया की पैदाइश भारत में हुई और उन्हें बचपन में ही डेबी ने गोद ले लिया था। गोद लिए जाने के बाद ये उनका अपने मादरे वतन का पहला सफर था और उनकी माँ का यहाँ पर पहली बार आना हुआ। मेरा यहाँ आना, मैंने ना तो कुछ समझा ना तो कुछ जाना। जब नैंडिटा को अपनाया तो वो कहाँ से थी, तो मेरे लिए ये पहला जाती तजुर्बा है ये देखने का कि वो कहाँ से है और उनकी जिंदगी कैसी होती और आज उनकी जिंदगी क्या है। यहाँ पर आना और इस शिफा खाने में एड्स के मरीजों को देखना और जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के शरीकेकारों के जारी किए कामों का जायजा लेना मेरे लिए मुबारक साबित हुआ। मैं यहाँ आकर बेहद खुश हूँ, मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। जब आप शिफा खाने का जायजा लेते हैं और मरीजों को देखते हैं कि उनकी कोई मंजिलें मखसूस नहीं, उनके अपने खानदान वाले हैं जो उनसे मिलने नहीं आते क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर वो इनके साथ एक ही कमरे में बैठेंगे तो वो भी HIV मर्ज की बददुआ से मुब्तला हो जाएंगे। इन लोगों के लिए दुआ करते हुए हमारे जज्बात उमड़ आए हैं कि कम से कम इनके सर छुपाने की कोई जगह तो है। वो कहीं बयाबाम में तन्हो तन्हा तो नहीं मरेंगे। वो मसीह की जानिब रुजू किए जा रहे हैं, वो उनकी असलियत को कबूल कर रहे हैं। कितने ही मरीजों के लिए चंद्रकाल शिफा खाना जिंदगी और मौत का फर्क दिखाता है। ये नौजवान यहाँ आकर पहले के मुकाबले 50% बेहतर महसूस कर रहा है। दरअसल उसकी कमर में दर्द था और जिस डॉक्टर के पास उसे ले जाया गया वो
नीम हकीम था और उस शख्स ने इस मरीज पर दाग ना किया, इस कयास में कि उसका दर्द जाता रहेगा, लेकिन इसकी वजह से इस जगह के खाल और गोश्त सड़ गया और ये जख्म और ज्यादा गहरा हो गया। उसमें पस पड़ गई जिसके तहत उसे सख्त तरह की आंतों में तकलीफ हुई। मेडिकल मिशंस खोए लोगों तक पहुंचने का बेहतरीन रास्ता है। जब लोग ऐसे दर्द में मुब्तला होते हैं तब उनको ये बताना कि खुदा उनसे मोहब्बत रखता है फजूल है। उनके जज्बात को कुछ पलों के लिए राहत मिल जाती होगी, लेकिन उनका जिस्मानी दर्द उस शिद्दत का होता है कि वो सुन तक नहीं सकते। खैर, जब आप उन्हें ऐसे हालात तक लाते हैं और उनका दर्द कम करते हैं और साथ में खुदा की मोहब्बत की बात करते हैं तो ये बेहतरीन संगम है जो बहुतों को खुदा की सल्तनत में दाखिल करेगा। ये 60 बीघा नखलिस्तान भारत के चंद्रकाल गांव में कायम है और वो तकरीबन 1 लाख लोगों को इस खिते से मुतासर करता है जिनके पास तिब्बी इलाज का कोई और जरिया नहीं है। गांव में बसने वालों की ये खिदमत में लगा है जहां पर लोग बैलगाड़ी का सफर करते हैं। जब हम वहां गए सैकड़ों मरीजों को इस पर लाया जा रहा था। इस शख्स का पैर टूट गया था और उसकी मुफ्त में देखभाल होने वाली थी। शिफा खाने में 82 मरीजों का रखकर और 200 से ज्यादा आने वाले मरीजों का रोजाना इलाज किया जा सकता है। ये भारत के उन चुनिंदा शिफा खानों में से है जहां मरीजों और काम करने वालों को रोजाना खाना दिया जाता है। वैसे अमेरिका में मरीजों को खाना पीना लाजमी तौर से दिया जाता है, लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा होते कम देखा गया है। इसका बोझ अक्सर घर वालों पर पड़ता है जिन्हें घर और शिफा खाने के बीच की लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। यहाँ पहुँचने के लिए हमें तकरीबन 4 घंटों तक सड़क का सफर तय करना पड़ा, जो काफी दिलचस्प था। गाड़ी चलाते वक्त आप अपनी जान हथेली में ले लेते हैं। खेत और खलियान और लोगों को उनमें खाली हाथ काम करते देख आपको एहसास होता है कि ऐसी जगह पर किन चीज़ों की ज़रूरत हो सकती है जहाँ ना तो आपको शहरी इलाके दिखेंगे, ना तो डॉक्टरों का दवाखाना और ना तो आवाम के सफ़र का सही इंतज़ाम। आप लोगों को सड़कों पर नंगे पैर यहाँ से वहाँ जाते देखेंगे और नंगे पैर खेतों में काम करते घूमते फिरते देख सकते हैं। हमने इस शिफाखाने की मरम्मत की और ये हजारों हजार लोगों का तिब्बी इलाज करने में मशगूल हैं। इस शिफाखाने में एक नागहानी जरूरत के लिए कमरा बना है, एक जज़गी का कमरा है, एक सर्जरी के लिए कमरा भी है। हम लोगों की दवा इलाज करने के काबिल हैं और खुशखबरी ये है कि यहाँ हर खिदमत मुफ्त में की जाती है। शिफाखाने के खुलने के कब्ल यहाँ मीलों मील तक दवा इलाज की कोई सहूलियत नसीब नहीं थी। हमने एम्बुलेंस का भी इंतजाम किया है और ये वो चीज़ है जिसे इन लोगों ने पहले कभी नहीं देखा था। आपकी महाना शरीकेकार इस तरह की दूर दराज वाली मुहिम को मुमकिन बनाती है। बहुत बहुत शुक्रिया। आसमानी बाप, हम कितने खुश नसीब हैं खुदावंद जो तूने हमें ऐसे खूबसूरत मकान में कायम किया ताकि इन सभी की देखभाल करें, क्योंकि तू शाफी है और मौजूज़े करता है। वेगा पॉल हैदराबाद के एक स्कूल की प्रिंसिपल हैं, जो चंद्रकाल से 3 घंटे की दूरी पर है। उन्होंने इस इलाके के बच्चों की सेहत की जरूरत पर गहराई से तफसीलियात की है। पहले वाले मेथोडिस्ट शिफाखाने को दोबारा चलाने के ख्याल से उन्होंने सरकार से बातचीत की। मेरे पास ये बयान करने को अल्फाज नहीं है कि मुझे खुदावंद से कितनी मोहब्बत है जो उन्होंने मेरी दुआओं का जवाब दिया। वो एक पुरजलाल खुदा है। यहाँ कितने मरीज बख्शाइश पा रहे हैं, जिनकी देखभाल की जा रही है, जिन्हें सही किस्म की दवाएं मिल रही हैं और उन्हें महसूस होता है कि ये सब खुदा का करम है। ये शिफाखाना कईयों के काम आएगा और ना तो सिर्फ उनके मराइज के लिए बल्कि उनकी रूहानी बढ़त के लिए, रूहानी जिंदगी के लिए, क्योंकि जो डॉक्टर यहाँ काम कर रहे हैं, खास तौर से ये मियाँ बीवी का जोड़ा, वो रूह से भरे हुए हैं और वो अपने साथ खुदावंद का पैगाम लिए चलते हैं और मरीजों की खिदमत करते हैं। जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज का शुक्रिया। ये नौजवान 18 साल का है। ये अपने झोपड़े में सोया हुआ था कि चूहे ने घासलेट के डिबरी गिरा दी और इसका जिस्म 80% से भी ज्यादा जल गया। ये इतनी बुरी तरह झुलसा हुआ था कि शुरू में अस्पताल को 100% यकीन नहीं था कि इसको एडमिट करने का भी कोई फायदा है, पर हम इसे यहाँ अस्पताल में ले आए और अब इसकी हालत संभल रही है। ये ठीक हो रहा है धीमे धीमे, पर हम इसके लिए दुआ कर रहे हैं। इसके लिए हमारा यकीदा है कि ये सचमुच जाती तौर पर यीशु
मसीह से रिश्ता कायम करके सुकून पाएगा। बेशक इस दौरान जबकि वो शिफा पा रहा है, अस्पताल दवाओं से इसके दर्द को कम करने की कोशिश कर रहा है। उसकी मदद करके हम बहुत खुश हैं और दूसरे लोग भी उसे पसंद करते हैं। ऐ बाप, हम उसकी पूरी तौर से शिफा होने की दुआ करते हैं। ऐ बाप, हमारी दुआ है कि उसके जिस्म पर दोबारा से खाल आ जाए और उसका दर्द जाता रहे, वो पूरी तौर से आजाद हो। यीशु के तो फैल, उसका मुस्तकबिल संवार। फिर शाम के करीब हमारे एक टीवी के फिल्मकार ने माइपार और उनके घर वालों के साथ कुछ वक्त गुजारा। माइपार के वालिद और दादी शुक्रगुजार से घिरे हुए थे, जो उसका दवा इलाज किया जा रहा था। वो जज्बाती हो गए हैं, वो बहुत जज्बाती हो गए हैं। वो इतने शुक्रगुजार और मनमून हो गए। वो कह रहे हैं कि उनके पास रुपए पैसे नहीं और वो आपके शुक्रगुजार हैं। शुक्रिया। आइए 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 आइए। आइए आइए आइए। वो ऐसा करते हैं, यानी शुक्रिया, ये सब ठीक है, वो सब ठीक है, सब ठीक है, ठीक है। आइए आइए, ये सब ठीक है। आइए 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 आइए। दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो, दुआ करो। जरा सोचिए कि आप में एक जानलेवा मर्ज की तशवीश जो निकली, आपके घर वाले और अजीज आपके करीब आने से भी डरने लगे और आपको घर से बाहर भगत नहीं हो, सब के सब आपको तज डाले। भारत में एड्स के मरीजों की यही हकीकत है। अगर गांव में पता चल जाए इसका मर्ज है तो उनका हुक्का पानी यूँ बंद किया जाता है कि उन्हें खाना भी नहीं दिया जाता। या जैसे एक औरत ने कहा कि गांव वाले उसकी झोपड़ी में चावल का बस एक कटोरा फेंक देते थे, दरअसल वो कटोरा फेंक ही देते थे। मार्गरेट बार्बर जहाँ एक सलाहकार हैं, वो एड्स की तबाहकुन तासीर को पहले इंसान के जिस्म से बाहर होते देखती हैं। कभी कभी वो चुपचाप रोते हैं, कभी वो आपके हाथ को जकड़ लेते हैं, कभी कभी वो समझ नहीं पाते कैसे क्या करना चाहिए। कई बार वो जज्बात से खाली हो जाते हैं, उन पर इतना कुछ गुजरा हुआ होता है। कुछ लोगों के लिए घर वालों और समाज से ठुकरा दिए जाने से जो दर्द पैदा होता है वो मर्ज से कहीं बढ़कर होता है। मगर आज जॉयस मार मिनिस्ट्रीज के शरीके कारों की बदौलत ये मर्द, औरतें, बच्चे और पूरे के पूरे खानदान जो एड्स से बर्बाद हुए, प्यार से घिरे हुए हैं। इस कद्र के वक्त में उन्हें देखकर और फिर भी वो मोहब्बते इलाही से इतने भरे हुए हैं और वो शुक्रगुजार हैं जो हम यहाँ आए। और आप इतना ही कह सकेंगी, क्या मैं तुम्हारे साथ दुआ करूं? और वो आपकी दुआ के लिए इतनी तैयार हैं कि आपके दिल को ये बात छू लेती है। ये हैरत अंगेज है। उनके लिए जो सहूलतें हमने दी है उनके खानदान वालों को देखने की इजाजत देने से मुझे नहीं लगता कि मेरे पास इस हैरत अंगेज बात को बयान करने के लिए अल्फाज हैं। आज मरीजों की मुलाकात जॉयस मार मिनिस्ट्रीज के शरीकेकारों से हुई, जिनके बारे में उन्होंने बहुत सुन रखा है। वो लोग जो दूर दराज की सरजमीन से इन्हें वसाइल मुहैया करते हैं। एक नन्हे से लड़के ने मेरा दिल छू लिया। वो आकर मेरी गोद में बैठ गया और वो मेरे पीछे पीछे रहता है, क्योंकि इस माशरे में लोग उसको छूने से कतराते हैं। जब एक बार उन्हें पता चल जाता है कि उन्हें एड्स है और वो छूने और गोद में आने के लिए बेचैन था। मैं इस मिनिस्ट्रीज का हिस्सा हूँ, ये मेरे लिए गजबनाक है। इन मरीजों को यहाँ चैन से मरने के अलावा और भी मुहैया है। यहाँ उन्हें रूहानी और जज्बाती शिफा का तजुर्बा हासिल होता है। जो वालिदैन हैं वो खुद को मौर्दे इल्जाम समझते हैं जो उन्होंने अपनी औलाद को पैदाइश या फिर किसी और जरिए से इस मर्ज के जरासीम उसमें पेशवत किए। यहाँ एहसास पता कूट कूट कर है। दरअसल ये ज्यादा गुफ्तगू नहीं करते,
इनमें से ज्यादातर खामोश रहते हैं और उनके दिलों में बहुत कुछ चलता है, क्योंकि वो जानते हैं कि उनकी जिंदगी चंद रोजा की है। मैं एड्स के दवाखाने में था, जहाँ एक माउम्र लड़का था जो 12 साल का होगा। वो मेरा हाथ पकड़कर पीछे के एक कमरे में ले आया। मेरे ख्याल में जो हम में से किसी ने नहीं देखा होगा, वहाँ उसकी माँ लेटी हुई थी जो एड्स से मर रही थी। मैंने कुछ वक्त उनके साथ दुआ में गुजारा और उनसे मोहब्बत और शफकत से पेश आया। मैं उनकी ज़बान नहीं जानता था, मगर हमने शायद एक ही बोली बोली, क्योंकि वहाँ मोहब्बत की बोली चल रही थी। जाने से पहले मैंने उस पर भी दुआ की। आज सुबह बिस्तर पर लेटे लेटे मैं उन बातों को याद कर रहा था जिनसे मैंने कुछ सीखा है, और तब मैं उस वाक़ये के बारे में सोचने लगा, और देखते ही देखते मेरी आंखों से आंसू बहना जारी हो गए और मेरे तकिए पर गिरे। आप इन बातों पर जब गौर करते हैं, ये मुझे हमेशा के लिए बदल देगा। अब मैं पहला सा नहीं रहूंगा, मैं पूरी तरह से बदल गया हूँ। शरीके कारों, जैसे जैसे आप ये प्रोग्राम देख रहे हैं, आप एड्स के मुब्तला बच्चों के लिए मोहताज खाना तैयार करेंगे। आपकी इमदाद से इन मरीजों को मुफ्त तिब्बी इलाज से भी बहुत ज्यादा मिलता है। उन्हें कबूलियत और मोहब्बत मिलती है, जो इनके लिए बहुत जरूरी है। यह है रोजा और यह है महेश। मैं आपको इनकी कहानी सुनाना चाहूंगी, क्योंकि मोजाजों से भरी हुई है और आपका इनकी जिंदगी से बड़ा हिस्सा है। ज्यादा वक्त ना होकर इनके वालिद एड्स की वजह से मर गए। उनकी वालिदा ने उनकी परवरिश करनी चाहिए। जब वो खानदान वालों के पास इमदाद मांगने गई, और चूंकि उनको भी एड्स था, उन लोगों ने उनसे नाता तोड़ दिया। बदकिस्मती से ज्यादा दिन नहीं गुजरे तब उनकी वालिदा भी चल बसी। फिर वो अपने मामू और नानी के साथ रहने लगे। मगर जब पता चला कि इन बच्चों को भी एड्स है, तो रिश्तेदारों ने इन्हें घर से निकाल दिया। गांव वालों को भी उनसे राब्ता नहीं रखना था। उन्हें गांव का पानी पीने से भी रोक दिया गया। अब ये 9 और 5 साल के हैं और ये दोनों बच्चे लावारिस हो चुके हैं, बिना किसी सरपरस्त के। तब कहीं जाकर जॉयस मार मिनिस्ट्रीज को उनकी जरूरतमंदी का पता चला, और फिर वो चंद्रकाल शिफाखाने में गए। यहाँ उनकी पूरी तौर से देखभाल होती है। न सिर्फ दवाएं और उनके जाती मसाल हल किए जाते हैं, लेकिन उन्हें मोहब्बत और तालीम भी मुहैया है, और ये यीशु मसीह की मोहब्बत से वाकिफ हो रहे हैं। डॉक्टर कुमार को रोहा और महेश की दर्दनाक कहानी का इल्म एक कौमी अखबार में पढ़कर हुआ। उस मजमून में इन बच्चों की मदद के लिए फरियाद की गई थी। तो हम वहाँ अपनी एम्बुलेंस लेकर पहुँचे। जब गांव में दाखिल हुए, तब महेश, वो नन्हा सा लड़का, बहुत बीमार था और गांव के किसी भी घर में उसे दाखिल होने की इजाज़त नहीं थी। ना तो उन्हें गांव से पानी पीने को दिया जा रहा था। वो अपनी नानी के दालान में सोते थे, और जब गांव वालों ने हमें देखा तो वो बड़े खुश हुए, क्योंकि उस खतरनाक HIV के मारे बच्चे उस गांव से हमेशा के लिए जा रहे थे। डॉक्टर कुमार के साथ उनके रजाकार अपने कामों से बखूबी वाकिफ थे। बच्चों की सेहत पूरी तरह बिगड़ चुकी थी। बहन के मुकाबले महेश का बुरा हाल था। वो निमोनिया में मुब्तला था। जब उसे पहली बार शिफाखाने लाया गया, फिर ठीक तौर की देखभाल की, दवाओं और मोहब्बत के बाद महेश तंदुरुस्त हुआ। अब दोनों बच्चों का हाल बेहतर है। उन्होंने अपने माजी को पूरी तौर से भुला दिया है। एक अच्छा माहौल उन्हें खुशी देता है, जिससे उनकी उम्र भी दराज हो रही है। ये बच्चे रोजाना की दवाओं के अलावा और भी बहुत ज्यादा हासिल कर रहे हैं। वो एक ऐसे खानदान का हिस्सा बन गए जहाँ इंसान इंसान के काम आता है। रोज सुबह वो अपना दिन इबादत, हमदो सना गाकर, यीशु के बारे में जानकर और अपनी अपनी बाइबल की तिलावत से शुरू करते हैं। वो डॉक्टर कुमार का हाथ भी बटाते हैं। अपने रोजमर्रा के काम में वो पाबंदी से अपने अपने फराइज अदा कर देते हैं। महेश, ये लड़का मरीजों को मेरे कमरे में भेजता है और सारे बाहर से आए मरीजों का इंतज़ाम करके एक के बाद एक उन्हें मेरे दफ्तर में भेजता है। और रोजा, मेरी बीवी जो कि डॉक्टर है, उनका हाथ बटाती है। ये जनाना मरीजों को देखती है और रोजा मरीजों का इंतजाम करके मेरी बीवी के कमरों में एक एक करके भेजती है। शुक्र है आप जैसे शरीके कार होने की बदौलत रोहा और महेश की जिंदगी पहले जैसी नहीं रहेगी और इन बच्चों को मुस्तकबिल की उम्मीद है। यहाँ उन्हें काफी सहारा मिलता है, गले लगाया जाता है और रोज यहाँ पे रहने वालों से उन्हें बोसे भी मिलते हैं। हालांकि वो जरा डर जाते हैं, लेकिन हम जो यहाँ मुलाजिम हैं इन्हें बेहद प्यार करते हैं।
आज उनकी आंखों में चमक है और चेहरों पर मुस्कान। ये मुमकिन हुआ उन बेहतरीन इंसानों की वजह से जो इन बच्चों को जानते तक नहीं थे, फिर भी मसीह की मोहब्बत की खातिर इन बच्चों के करीब आने को राजी थे। आपकी मदद का शुक्रिया। आप बच्चों के मुस्तकबिल बदल रहे हैं, जो सिर्फ रोहा और महेश के साथ ही नहीं बल्कि कितने और बच्चों के भी। आप मोहब्बत इलाही का मुजाहिरा जॉयस मायर मिनिस्ट्रीज के साथ शरीके कारी के जरिए कर रहे हैं। चाहे ये मरीज अपने आखिरी दिन इत्मीनान से गुजार रहे हैं, मोहब्बत इलाही के घेरे में, या फिर जिंदगी का आगाज करते हैं। आप अपने बच्चे को क्या नाम देंगे? उसे नाम दीजिए ना। डेविड कैसा रहेगा? मेरे शौहर के नाम पर। ओके, तो ठीक है, डेविड इसका नाम है। तुम्हें नाम मिला है डेविड। कितना प्यारा है। चंद्रकाल शिफाखाना मदद और उम्मीद एक पूरे खिते को पहुंचा रहा, जिन दो की उसे शिद्दत की जरूरत है। हम तमाम दुनिया में इस तरह से और ऐसे काम कर पाते हैं। मिलजुल कर हम उसी तरह पहुंचते रहेंगे। मेरी ख्वाहिश है ज्यादा से ज्यादा शिफाखाने कायम करूं। दरअसल शिफाखाने पहले से दस्तयाब है, सिर्फ हमें रुपए पैसों की जरूरत है उनकी मरम्मत करने और महीना महीना खर्च उठाने के लिए। और यही तो हम आपसे चाहते हैं। हम आपसे शरीकेकार बनकर देने को कह रहे हैं, या फिर एक बार का खास मोहब्बत का नजराना देने को कह रहे हैं। जितना ज्यादा सखावत मुमकिन है कीजिए। हम आपकी कद्र करते हैं। खुदा आपको मुबारक रखे और शुक्रिया। जॉयस मायर मिनिस्ट्री आपकी उम्मीदों से ज्यादा है। आपके लिए आप सबका यहाँ आने के लिए शुक्रिया, और शुक्रिया उन दोस्तों और वालिदैन का जिन्होंने इसे दुनिया भर में फैलाया। हम सब भूखे को खाना खिलाते हैं, गरीब को कपड़ा देते हैं और इस तरह मुल्क की खिदमत करते हैं। आप joycemeyer.org पर विजिट करें और अपनी इब्तिदाई इबादत हमारे साथ बांटें। देखिए जॉयस के अजीम बयान और हमारे साथ शामिल हो जाइए यीशु की मोहब्बत भरी दुनिया में।